बहुत बुरा लगता है ना जब तुम्हारे कोचिंग के दोस्त तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं और तुमसे कम पढ़ रहे हैं। होता होगा तुम्हारे साथ कभी भी, राइट, कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी साले मेरे 100 नंबर नहीं आ पा रहे, एंड ये मेरा दोस्त सेम नंबर ऑफ मेहनत या कम कर रहा है मेहनत, एंड ही स्कोरिंग 130, 140, इवन 150, समटाइम्स 180 ऑल्सो। एंड तुम्हें लगता है कि यार मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है, एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग, एंड तुम फील करते हो फिर जेलस उस दोस्त से। जब भी वो बच्चा क्लास में उठ के यस सर आंसर करता है और उसका आंसर सही होता है, तुम्हें दिमाग खराब होता है, तुम्हें लगता है कि साला मेरा आंसर नहीं आ पाया। तुम कोचिंग में होते हो और तुम्हें सवाल दिया जाता है बोर्ड पे और वो बच्चा जल्दी आंसर करता है, तुम नहीं कर पाते, तो तुम्हें फील होता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। अगर तुम अपने टॉपर दोस्तों से या फिर अपने दोस्तों से जेलस हो बिकॉज उनकी तुमसे परफॉर्मेंस अच्छी है, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं उस जोन में था एंड उस जोन में रहने के बावजूद मैंने एक तरीका निकाला जिससे मैं उस जोन से बाहर आया एंड मैं एक्चुअल में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करके आईआईटी गया। अगर तुम्हारा सपना है आईआईटी जाने का तो मेरी इस वीडियो से तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक आराम से इत्मीनान से रख लो अपने पास और एंड तक इस वीडियो को देखना, नहीं तो कॉन्टेक्स्ट तुम मिस कर दोगे। 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, एंड तक देखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, मेजॉरिटी केसेस में हमें लगता है कि यार हमारे जो दोस्त हैं वो ना ज़्यादा चीज़ डिज़र्व नहीं करते, वो मतलब ठीक ठाक नंबर डिज़र्व करते हैं बट हमसे ज़्यादा नहीं। उनको अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आने चाहिए बट हमसे ज़्यादा नहीं। हम लोग हमेशा अपने दोस्तों को कंपेयर करते हैं। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त का भी आईआईटी में हो बट तुमसे अच्छे आईआईटी में नहीं होना चाहिए। और ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आती है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रीड, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि तुम सामने वाले का भला देखना चाहते हो बट अपने से अच्छा भला नहीं देखना चाहते। एंड मैं बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे दोस्त की जो सर्कमस्टांसेस है लाइफ में, उसका जो इंटेलेक्ट है वो तुमसे कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसको जिस तरीके से पढ़ाया गया है, जिस तरीके से उसे बड़ा किया गया है, तो अब वो जो नंबर ला रहा है वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। एंड तुम यहाँ पे अपनी किस्मत उसकी किस्मत से कंपेयर करो। चलो किस्मत तो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, वो हो सकता है तुमसे 1.5 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो, तुमसे 6 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर वो नेचुरली बेटर हो उस चीज़ में। बिल्कुल मेसी जैसा कि फुटबॉल में बहुत अच्छा है भाई, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, और तुम बनने की कोशिश कर रहे हो रोनाल्डो, मेहनत करके घिसा के, और तुम नहीं बन पा रहे हो और तुम्हें फील हो रहा है कि भाई यार नहीं हो पाएगा मेरे से, मेरे को कम्पीट करना है, इसको हराना है मेरे को। यार ये जो फीलिंग है ना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। अब जब मैं क्लास 11th में था तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स, बट बहुत ही अच्छा दोस्त था। एंड वो आगे जाके AIR 164 बना, ठीक है। तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मेरा ही दोस्त जो मेरे साथ में था, मेरा ही AIR आई थिंक 8000 आई है, उसका 164 था और वो हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट टॉप करता था। एंड मेरे बगल में बैठता था, लाइक हम लोग का स्टडी ग्रुप था। एंड मेरे को इतनी जलन होती थी, मैं बता नहीं सकता। मेरे मेंस में आते थे, लेट्स से अगर हमारे टाइम पे 360 नंबर का पेपर होता था तो मेरे 270 आते थे, उसके आते थे 320, 325। 2-3 लोग ग्रुप में और थे, हम लोग बहुत जलते थे उससे कि साले कितने नंबर आ गए। फिर हम कोशिश करते थे कि उसके ज़्यादा नंबर ना आए। मतलब जो सर्कल था वो बहुत ही टॉक्सिक बन गया था मेरे लिए, टू अ पॉइंट जहाँ पे मैंने रियलाइज़ करा कि भाई मेरे एक्चुअल नंबर कम होने लगे अब, क्योंकि मेरा आधा टाइम तो फोकस आता था कि यार होगा। एंड तब मैंने रियलाइज़ करा एक चीज़ जो तुम्हें मैं रियलाइज़ करवाने आया हूँ। तुम्हें कंपैरिजन करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन खुद से कैसे भैया? तुम्हारे लास्ट मॉक टेस्ट में जितने नंबर आए हैं उसके लिए तुमने कुछ घंटे पढ़ाई करी होगी। तुम्हारा गोल होना चाहिए मुझे अपने नंबर ऑफ आवर्स 1 हफ्ते में बढ़ाने एंड इससे ज़्यादा स्कोर करना है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। एंड जो तुम्हारे दोस्त से कंपेयर करते हो ना, तुम छोड़ दो। और मैंने छोड़ा है दुख में, क्योंकि मैंने एक पॉइंट पर रियलाइज़ कर लिया था कि भाई मैं नहीं लड़ सकता इस बंदे से, क्योंकि मैं उस बंदे की तुम्हें थोड़ी सी कहानी देता हूँ। वो क्लास 7th से IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके पिताजी IIT कानपुर से पास आउट थे। उसके पिताजी ने उसको शुरू से समझा रखा था कि कैसे पढ़ना है, और मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं था और तुम्हारे घर में भी ऐसा नहीं होगा। तो किससे कर रहा हूँ मैं कॉम्पीट, और कम्पीट कर भी क्यों रहा हूँ? उससे तो मेरे को दुख मिल रहा है। मेरे दिन के 1 घंटे 1.5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं उस व्यक्ति को देख के जल रहा हूँ। ऑल्सो एक और चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं उसकी आदतें कॉपी करने लगा। तुम्हारे साथ भी होता होगा, तो जो टॉपर फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, जिनसे तुम जेलस होते हो, तुम उनकी धीरे धीरे ना आदतें कॉपी करने लगते हो कि काश मैं भी टॉपर बन जाऊँ। तो फॉर एग्जांपल उसकी आदत थी कि वो सारी रिएक्शंस को एक वाइट बोर्ड पे लिखता था। अब उसको टाइम लगता था लेकिन वो लिखता था और फिर उसको याद हो जाती थी वो। तो मैंने भी चालू कर दिया। मैंने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं मैंने वाइट बोर्ड पे लिखना चालू करे एंड मैंने उसकी फ़ोटो खींची और मेरे को याद हो जाते थे, वो याद हो जाते थे। बट इट वॉज अ वेरी टाइम टेकिंग। एक वाइट बोर्ड बनाने में मुझे 1.5 घंटा लगता था और मैंने रियलाइज़ करा इन दी एंड ये तो मेरे लिए है ही नहीं। मैंने अपने 20 घंटे वेस्ट कर दिए इस चक्कर में। बट उसके लिए वो वेस्ट नहीं था, बिकॉज उसके लिए वो बेस्ट तरीका था।
और मैंने उसको ब्लेटेंटली कॉपी किया। दूसरी गलती मैंने क्या करी, वो लड़का PSN लगाता था 10th में, तो मैंने भी PSN उठा के लगाने लगी और मेरे को PSN का P भी समझ में नहीं आया उस टाइम पे, और मैंने अनादर 20-25 घंटे वहाँ वेस्ट कर दिए। तो जब भी तुम किसी से खुद को कंपेयर करते हो, तुम्हारा जो रियल पोटेंशियल है, तुम वहाँ तक पहुँचने में देरी करते हो। पहली बात तो इसको रियलाइज़ करो, क्योंकि तुम जब तक जलते रहोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में वो बंदा रहेगा, तब तक तुम खुद की ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, जब भी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि एक टॉपर है और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है, नेचुरल है, तुम कॉम्पिटिटिव इंसान हो, तुम चाहते हो तुम अच्छा स्कोर कर पाओ, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वीडियो में तुम्हें यही बताने आया हूँ, कर लो एक्सेप्ट कि भाई वो है टॉपर, उसके आते हैं नंबर। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना, उतना जल्दी तुम अपने आप पे फोकस कर पाओगे। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि यार भैया आप तो मुझे हार मनवा रहे हो, आप तो मेरे को गिव अप करने को बोल रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें मूव ऑन करने का बोल रहा हूँ। तुमने उस बंदे के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बना ली है जो कि वन साइडेड है, एंड वो उसको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट तुम उसकी हर हरकत देख रहे हो, जज कर रहे हो, उससे जल रहे हो, एंड तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो तुम्हें मूव ऑन करने की ज़रूरत है दोस्त। यू हैव अ प्रॉब्लम नाउ। तो जब मैंने वो चीज़ समझी और मैंने अपने दोस्त को कंपेयर करना छोड़ा, उसके बाद से मेरे लिए पर्सनली बता रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ में बहुत हेल्प हुई। बिकॉज फिर मैं उसको कंपटीशन की नज़र से नहीं देखता था, मैं कोलैबोरेशन की नज़र से देखता था। मैं उससे डाउट्स पूछता था, मैं उससे क्वेश्चंस में हेल्प लेता था, एंड वो हेल्प करता था मेरी। तो मेजॉरिटी केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी टॉपर दोस्त है हम उसको मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में तो हम उसे हरा नहीं सकते, और हम कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे को लुक डाउन अपन करवाते बाकियों के थ्रू। बट इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, उससे दोस्ती करके उससे अपने लिए हेल्प लेनी चाहिए। इन दी एंड सक्सेस इज़ नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। IIT जाना इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर यू, इट शुड बी। अब उसमें अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करके प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है जाने की तो करो, लेकिन किसी से कंपटीशन करके प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। और अगर वो कंपटीशन ऐसा है कि वो बंदा एकदम टॉपर है और तुम उससे कंपेयर नहीं कर सकते खुद को, तो कोई सेंस ही नहीं है। तो तुम्हें 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। नंबर 1, यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट कि देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं अभी, ये एक्सेप्ट करना है तुम्हें। नंबर 2, इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद देम, तुम्हें उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और वो तभी कर पाओगे जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, वो यहाँ पर है, एंड मैं उसके साथ कोलैबोरेट करके थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करूँगा। कम से कम मैं ऊपर तो आऊँगा, यहाँ तो मैं कंपेयर करके और नीचे जा रहा हूँ। एंड नंबर 3, टॉपर की या तुम्हारे कोई भी दोस्त की जो अच्छे नंबर ला रहा है, जिससे तुम जेलस हो, उसकी आदतों को कॉपी मत करो। वो जो कर रहा है वो उसके लिए सही है, तुम्हारे लिए जो सही है तुम वो फॉलो करो। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा वैल्यू मिला हो कि भाई अगर तुम किसी दोस्त से जल रहे हो तो तुम्हें जलने का रियल कारण पता चले कि वो ग्रीड है और वो अच्छी चीज़ नहीं है। एंड उसके सोल्यूशंस भी हमने डिस्कस करे इस वीडियो में। तो अगर ये समझ में आया है थोड़ा सा भी इस वीडियो में, मुझे कमेंट करना, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया। क्या कमेंट करोगे? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया। एंड इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, जिसके साथ मिलके तुम एक तीसरे बच्चे को लेके तुम्हारा जो दोस्त है जलते हो। मुझे पता है तुम्हारा एक दोस्त होगा जिसके साथ तुम डिस्कस करते हो कि साले इसके बहुत अच्छे नंबर आ गए। उसको शेयर करना, उसको भी समझाओ कि भाई ये दोनों चीज़ हमारे लिए दोनों के लिए अच्छी नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंट एक हार्ट छोड़ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड दैट्स इट। जाओ काम करो।